मेरे हस्बैंड को बताई। हाँ, लगता नहीं आपको देख कि राहों पे कांटे तो बहुत आए और मैंने चुन चुन कर उसे हटा दिया। कि जिसे भी समझना हो, समझाना हो, पहले उसे माफ करने की आदत डालो, क्योंकि कुछ कर गुजरने का रास्ता गलतियों की गलियों से होकर गुजरता है। तो निराशा से आशा की ओर जो कदम बढ़ाना है, उसको किस तरीके से बढ़ाना है, कैसे आपका संघर्ष रहा और कैसे आप निराशा से आशा की ओर आए? ये बोलती है, देखो मैं आपके कारण आज कहाँ से कहाँ पहुंच गई। मतलब कुछ पल तो ऐसा लग रहा था कि जीवन में अंधेरा ही अंधेरा नजर आ रहा था। आपके जीवन को एक शब्दों में बोलना चाहे, एक शब्द में, तो आप क्या बोलना चाहेंगे? नमस्कार, मैं हूं शीलू लूनिया। कल्प से कलम तक के इस एपिसोड में आप सभी का हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कुछ दिनों पहले हमने सृजन नामक एक पुस्तक लिखी थी, जिसका विमोचन भी बहुत भव्य तरीके से हुआ था। इसमें हमने 50 ऐसी महिलाओं के जीवन पर आधारित कविताएं लिखी थी, जिन्होंने अपने जीवन में कुछ अलग, कुछ अनोखा किया है। तो उसी कड़ी में आज हम बात करने जा रहे हैं समाज सेविका मंजू कोठारी जी से। नमस्कार मंजू जी। नमस्कार, जय जिनेंद्र। मंजू जी, जैसा कि सृजन में मैंने लिखा है आपकी कविता में, मैं नारी हूँ सिर्फ देह नहीं। ये कविता मुझे तो बहुत अच्छी लगी थी। लिखते समय तो पता नहीं वो फील नहीं आया था, लेकिन बाद में जैसा मैंने उसको बोला या आपको भेजा, तो उस समय आपकी खुद की क्या प्रतिक्रिया थी? ऐसा है कि प्रतिक्रिया इतनी ज़्यादा मतलब मन के अंदर तक चली गई। मतलब सोच नहीं सकती थी कि मैं कि इस टाइप के शब्दों के साथ, शब्दों के समावेश के साथ मेरे बारे में इतनी सुंदर कविता। वाकई में जितनी आत्मिक खुशी उस दिन मुझे हुई, शायद मेरे जीवन का सबसे वो प्यारा पल, प्यारा दिन था जब वो कविता आपके द्वारा मेरे को मिली। बहुत, मेरी लेखनी सफल हो गई। अच्छा, सबसे पहले आपने ये कविता के बारे में किसको बताया अपने परिवार में? मैं सबसे पहले अपनी फैमिली, अपने बेटा, बहू, बेटी, मेरे हस्बैंड को बताई। हाँ, लगता नहीं आपको देख के। बहू भी है। अच्छा, ये बताइए उनका क्या रिएक्शन था? बहुत खुश हुए कि मतलब मेरे मायके में भी जब मैंने ये बताया कि मेरे बारे में कविता मतलब आपने लिखा है, तो उन लोग को विश्वास नहीं हो रहा था। जब कविता उन्होंने पढ़ा तो वाकई कविता के एक एक शब्दों को जब उन्होंने अंदर से जाना तो बोले वाकई पूरी कविता जैसा जीवन था, लगभग उस जीवन के आधार पर जीवन को ही लिखा है। बहुत सुंदर, मतलब सबने बहुत तारीफ की कविता के बारे में, बहुत तारीफ की। मंजू जी, मैं जब आपसे बात कर रही थी तब आपने सफलता और संघर्ष सभी चीज़ों को मेरे साथ साझा किया, और फिर मैंने उस पर एक लाइन लिखी थी कि राहों पे कांटे तो बहुत आए और मैंने चुन चुन कर उसे हटा दिया। जो आपने बोला था उसे मैंने शब्द देकर कविता में डाल दिया। तो उसके बारे में आप विस्तार से बताइए दर्शकों को कि किस तरीके के कांटे आए आपके। राहों में तो कई कांटे आए जीवन में। अब उन घटनाओं के बारे में तो रूबरू कई बातें हैं जो मैं नहीं बता सकती, पर एक संघर्षमय जीवन था शुरू से। मतलब अपनी सोच बहुत ऊंची थी, लेकिन सोच के मुताबिक अपना जीवन नहीं था, पर फिर भी बहुत सारे कांटे ऐसे आए। लेकिन जो आपने कविता में लिखी कि उसे मैंने चुन चुन कर हटा दिए। तो एक शब्द, मतलब कुछ मेरे को शब्द याद आते हैं जब मैं उस समय ये शब्दों को बहुत गुनगुनाया करती थी कि जिसे भी समझना हो, समझाना हो, पहले उसे माफ करने की आदत डालो, क्योंकि कुछ कर गुजरने का रास्ता गलतियों की गलियों से होकर गुजरता है। तो गलतियां होती हैं, अपन उसको सुधारते हैं तो एक नया अध्याय हमारे लिए सामने आ जाता है। बहुत सुंदर, बहुत प्यारी बात कही आपने, बहुत अच्छा लगा सुन के। मंजू जी, जैसा कि आपने बताया कठिनाई के बारे में, तो कठिनाइयां आई और स्वाभाविक है, महिलाओं के जीवन में अनेक प्रकार की कठिनाइयां रहती है, और उन कठिनाइयों के बीच परिवार, समाज, बच्चे, है ना, इन सब के साथ भी आपने समाज सेवा की। कैसे? और इसमें आपके जो परिवार में माता पिता की जो भूमिका रही या परिवारजनों की जो भूमिका रही, उसके बारे में विस्तार से बताइए। देखो, कठिनाई तो आई जरूर, पर एक सामंजस्य और एक स्थापित करने में टाइम नहीं लगा, क्योंकि वो करने की मन में ठान लिए थे। परिवार, रिश्तेदारी सबको संभालते हुए, और साथ में एक छोटा सा मैंने अपने बिजनेस भी शुरू किया था। बिजनेस को संभालते हुए और परिवार के सारे दायित्वों को निभाते हुए मैंने समाज के लिए एक टाइम निकाला, टाइम का पूरा सदुपयोग किया। मतलब माता पिता का आशीर्वाद, बाकी सबके सहयोग से ही मैं आज जिस मुकाम में हूँ, सबका सहयोग और सबके आशीर्वाद से ही हूँ। ठीक बात है, सबका साथ, सबका सहयोग। ठीक बात है, वही आपके विकास की जो है पहचान है मेरी। अच्छा, एक बात आप ये बताइए कि आप तो खुद तो कर रहे थे समाज सेवा, आपने
कुछ और महिलाओं को या किसी और को आपने आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास किया? हाँ, आत्मनिर्भर, जैसा कि मैंने देखा आप लोग दादाबाड़ी वगैरह में स्टॉल लगाते हैं, तो क्या उसमें आपका क्या योगदान रहता है? अब मेरा तो छोटा सा ही योगदान था, लेकिन मेरे छोटे से प्रयास से मतलब कई परिवारों को एक जीने की राह मिली, वो बहुत खुशी की बात है। ऐसा एक मोड़ आया, ऐसे मोड़ पे कई महिलाएं हमसे मिली, पर कुछ चुनिंदा महिलाएं मेरे साथ क्या पता वो आगे मेरे से अपने से विचार लेकर आई कि मैं कुछ करना चाहती हूँ। तो मैं खाकरा मुंगड़ी के द्वारा एक छोटा सा बिजनेस उसका शुरू किया। आज वो मतलब उस मुकाम पे है कि मेरे को देख के खुशी होती है। मेरे से ज़्यादा खुशी तो अगले को होती कि वो जब भी देखती है बोलती है देखो मैं आपके कारण आज कहाँ से कहाँ पहुँच गई। मतलब एक अच्छा लगता है कि अपन अपनी महिलाओं का सहयोग करके जो उसे आगे बढ़ाते हैं। यानी वो आपने अकेले एक को नहीं बढ़ाया, वो और कई लोगों को रोजगार दे, कई लोगों को रोजगार दे रही है, जो लोगों को आपने रोजगार दिया, आपने एक छोटा सा माध्यम दिया उनको, लेकिन आज वो कई लोगों की जीविका का साधन बन गया। तो बहुत खुशी होती है ये सब देख के। मंजू जी, हर किसी की राह में मुश्किलें आती है, टर्निंग पॉइंट ऐसा आता है जब वो बहुत ज़्यादा हार जाती है ना, और बहुत लो फील करती हैं और फिर खुद को ही हौसला देने के लिए वो जो कुछ करती हैं। तो ऐसा कोई पॉइंट आपकी लाइफ में भी आया था? तो आपने कैसे किया, कैसे उन चुनौतियों का सामना किया? अब चुनौतियाँ, जब हम रायपुर आए तो चुनौतियाँ तो बहुत थी। कुछ पल तो ऐसा लग रहा था कि जीवन में अंधेरा ही अंधेरा नज़र आ रहा था, पर बड़ों के आशीर्वाद, माँ बाप के आशीर्वाद से, सास ससुर के आशीर्वाद से उन चुनौतियों को आत्मविश्वास के साथ और धैर्यता के साथ एक छोटे से बिजनेस को शुरू किए और सीढ़ी बाई सीढ़ी चढ़ते हुए उस मुकाम को मैं हासिल की। और मुझे जब एक बात ये जानने को मिली कि उसी बीच एक महिलाओं से, कई महिलाएं आती थी, शॉप में बैठती थी तो कईयों से मेरी मुलाकात होती थी, कई की मतलब सुख दुख की बहुत सारी बातें होती थी, पर कुछ महिलाएं आई तो उसमें एक महिला ऐसी थी कि उसके पास जीविका का कुछ भी साधन नहीं था, बहुत परेशान थी। और मतलब मेरे को भी ऐसा लग रहा था ये स्थिति मेरी भी पहले उसकी जैसी ही थी, पर जब मैंने देखा कि नहीं कुछ करना चाहिए इसके लिए भी, तो छोटा सा किचन के सहयोग से एक मतलब हम उसके लिए एक छोटा सा बिजनेस शुरू किए। तो आज जो उसमें काबिलियत तो थी, तो आज वो अपने परिवार को और समाज में एक अपना वो भी बिजनेस में एक अच्छी पहचान बना ली। तो ये बहुत बड़ी खुशी है मेरे लिए और ये सारी बातें अपने जीवन के लिए भी बहुत मायने रखती है। जैसा कि आपने बताया कि आपने एक बिजनेस शुरू किया, तो आप कहीं बाहर से यहाँ आके सेट हुई थी? हाँ, बाहर से हम लोग पहले मुंगेली में रहते थे जी, फिर यहाँ आकर के आपने अपना बिजनेस स्टार्ट किया। नए सिरे से एक होना चाहिए सारी चीजों को व्यवस्थित जमाना, और वो भी एक बड़े शहर में, ये एक बहुत डेफिनेटली बहुत बड़ा चैलेंज था। और उस चैलेंज में आज हम सफल हो गए। आपको वापस जाना नहीं पड़ा, आप यानी हारी नहीं। हाँ, हारी नहीं। मैंने देखा है लोग जैसे गाँव से शहर की ओर जब आते हैं रोजी रोटी की तलाश में, तो बहुत सारे सपने तो लेके आते हैं, पर उन्होंने पेशेंस नहीं होता, बहुत निराश होते हैं। तो निराशा से आशा की ओर जो कदम बढ़ाना है, उसको किस तरीके से बढ़ाना है, कैसे आपका संघर्ष रहा और कैसे आप निराशा से आशा की ओर आए, वो दर्शकों को बताइए। देखिए, कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखना जी। निराशा में ही आशा अपनी छुपी हुई है। तो अगर अपने में जज्बा है कुछ करने का, तो निराश होने वाली तो कहीं कोई बात ही नहीं है। मैं तो एक यही भी कहना चाहूँगी, निराश होना भी नहीं। जब हम बड़े सपने लेकर आए हैं ऊंची उड़ान भरने के लिए, तो हम अपने सपनों को साकार करेंगे। वो माध्यम देखो, माध्यम भगवान भी बनते हैं। कई बार भगवान हमारा साथ देते हैं, जिन आराध्य देव को हम मानते हैं उनसे भी हम आगे बढ़ते हैं। तो मैं सबसे यही कहना चाहूँगी कि निराश ना हो, और जो उनकी आस्था और विश्वास है, वो आस्था विश्वास और टाइम का सही मैनेजमेंट के साथ वे आगे बढ़ेंगे तो कतई निराशा उनके हाथ लगेगी ही नहीं। जैसे मैं आज, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया उदाहरण है आप हमारे सामने। माँ, बहन, बेटी, बहू, कितने ही नामों से हमें जाना जाता था, लेकिन इन सब के बीच आपने अपनी एक स्वतंत्र पहचान बनाई। तो वो चीज आपको कैसी लगती है? देखिए, उस समय परिस्थितियां बहुत प्रतिकूल थी, उतनी सुविधाएं नहीं थी। जब मतलब हम लोग जब शादी होकर आए थे तो एक घूंघट और पूरे मतलब एक अलग जीवन था। मतलब
बोलना चाहिए कि जीवन थोड़ा सा कठिनमय था, लेकिन ये तो अपनी सूझबूझ थी और अपना एक अंतरात्मा की एक आवाज़ थी कि नहीं, इस प्रतिकूल माहौल को भी अपने को अनुकूल बनाना है। और हम लोग उस परिस्थितियों से जूझकर अपने आप को एक नई पहचान देने के लिए मतलब ज्यादा मशक्कत करनी पड़ी और उसके करना बाद भी पड़ा। आप सफल हैं। हाँ, करना पड़ा। और अच्छा, अपन एक ना दर्शकों के साथ छोटा सा रिपीट फायर खेलते हैं। ये सब जर्नी हमने सुनी देखी, अब आप अगर आपके जीवन को एक शब्दों में बोलना चाहे, एक शब्द में, तो आप क्या बोलना चाहेंगे? मैं तो यही बोलना चाहूंगी कि मैं जीत गई। बहुत सुंदर, सच में मैं जीत गई। बहुत मतलब जो सोचा नहीं था वो पाया, और जो मैंने पहले की ना उसको आज मैं भूल चुकी हूँ। मतलब ऐसा लगता है कि जवानी में किए संघर्षों को आपने भुला दिया। हाँ, भुला दिया और आज सब कुछ पा ली। तो मैं कहना चाहूंगी वाकई में मैं जीत गई। सचमुच आप तो जीत गई। अच्छा, आप दूसरी महिलाओं को भी जीतने के लिए कुछ टिप्स देना चाहेंगे, किस तरीके से जीता जाए? बस यही कहना चाहूंगी कि कभी निराश ना हो और अपनी आत्मशक्ति को मजबूत बना के रखें कि हमें करना है। देखो, परिवार की दायित्व पहले है महिलाओं के लिए, परिवार से बढ़कर कुछ भी नहीं है। उसके बाद आप टाइप को मैनेजमेंट करके बहुत जीवन में बहुत आगे जा सकते, जैसे हम गए हैं। सच बात है, आप एक सुंदर उदाहरण है। बहुत अच्छा लगा मंजू जी आपसे मिलकर, और हम फिर मिलेंगे किसी एक एपिसोड में, और फिर ढेर सारी बातें करेंगे आपसे। जरूर जरूर। तब तक के लिए नमस्कार। कल के इस एपिसोड में आज हमारे साथ थी मंजू कोठारी जी। तो अब हम अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे किसी प्रेरणादायी नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए अलविदा, धन्यवाद।